अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले हम लॉज ऑफ लोगारिथम को स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ लोगारिथम क्या हमें बताते हैं कि दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट है और लॉग में दी हुई है, तो उसको हम उसके प्लस में लिख सकते हैं। जैसे कि नंबर है लॉग ए बेस में और दो नंबर है एम एन, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log m प्लस log a n। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। वो दिया हुआ log a क्रॉस b, तो इसको कहता है कि ना log की सम में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। सिर्फ ओनली हमने इसको लॉ की फॉर्म में रिटर्न करना सीखना है। इस फर्स्ट लॉ को इसके अंदर हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। अब हम दूसरा देखते हैं लॉ। वो क्या दिया हुआ है, दो नंबर है, दो नंबर की कोशेंट है, तो हम इसको कोशेंट को किस तरह लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, दोनों को लॉग की सब्ट्रैक्ट में लिख दिया। ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी कि हम ये लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं और ये लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड जो लॉ है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। वो है log 15.2 ओवर 13.5। जैसे क्वेश्चन को हम देखते ही किस तरह लग रहा है, किस तरह लिखना है, log 15.2 और माइनस log 30.5। ये दूसरा लॉ भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड लॉ क्या है, हमें log a और m, a बेस है और m क्या उसके नंबर है कोई भी, और m उसके अंदर n ऊपर क्या है, उसकी कोई एक्सपोनेंट है। उस एक्सपोनेंट को log के स्टार्ट में ले आएंगे। जैसे कि ये गिवन है log a m n, और n को क्या किया हमने, उसके शुरू में ले आए n log a m n। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ लगेगी। log ऑफ 3 7 ओवर 15, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log 7 ओवर 15 1/3। जो ये एक्सपोनेंट है इसको क्या हम करेंगे, इसके log के स्टार्ट में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x की स्क्वायर माइनस 1। इसको लिखना है एक सिंगलस लोगारिथम में, 1 log की फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। log x लिखते हैं और ये इसको हम लिखना है, थर्ड लॉ इस पर अप्लाई करना है, माइनस log x की स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1, ये 3 है उसकी एक्सपोनेंट में चला गया, माइनस log ऑफ x की स्क्वायर माइनस 1। अब जो सब्ट्रैक्ट है वो डिवाइड पे आ जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, नंबर प्रोडक्ट हो जाएगा। जो वेरिएबल है x और x की स्क्वायर और x की क्यूब, इसको इनकी प्रोडक्ट और कोशेंट में लिख देंगे। तो log x क्या है, पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है और ये भी नंबर पॉजिटिव है, तो इनको क्या किया, आपस में प्रोडक्ट में लिख लिया। और ये भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी कोशेंट में हमने लिख लिया। आगे क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। log ऑफ x प्लस 1 की क्यूब ओवर ये x से कटेगा तो बाकी क्या बचे, x की स्क्वायर माइनस 1 log ऑफ x प्लस 1 की क्यूब। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, इसको किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, ये इससे कट गया तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर x
-1। ये हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का सल्यूशन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगलस लॉगरिथम। ये क्वेश्चन है, इसको सिंगलस लॉगरिथम में लिखें। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करता हूँ। log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। कहते हैं इसको सिंगलस लॉगरिथम में रिजोल्व करें। तो कोई मुश्किल नहीं है, जो सम है उसको क्या करेंगे प्रोडक्ट में लिख देंगे, और जो माइनस है उसको क्या हम कोशेंट में लिख देंगे, और लॉग एक बार ही यूज़ करेंगे। 5 क्रॉस 6 ये 2 नंबर है, वो क्या आ गए, क्योंकि सम था इसके अंदर यूज़ हो रहा तो वो प्रोडक्ट में आ गए, और इधर इसके सब्ट्रैक्ट यूज़ हो रहा तो ये इसके डिवाइड में आ गया। ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम को स्टडी करेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या बताता है हमें कि लॉग ऑफ ए बेस में है और एन कोई भी नंबर है, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी एन लॉग ऑफ बी ए। ठीक है, सिर्फ इसमें हमने इसको ना बेस को क्या किया है चेंज किया है। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला। हम इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको इससे भी मज़ीद समझ लग जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, लॉग ऑफ 3 2 क्रॉस log ऑफ 281। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, इसको भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो लिखते हैं log 2 ओवर log 3, अंदर मल्टीपल का साइन आया, log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 2। ये इसे कैंसल आउट हो गया, बाकी क्या बचा log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 3। आगे मज़ीद इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 81 को हम 3 की पावर 4 में लिख सकते हैं log ऑफ 3। आगे थर्ड लॉ यूज़ होगा लॉगरिथम का कि जो एक्सपोनेंट है वो उसके लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा। 4 log ऑफ 3 log ऑफ 3, तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी सोल्यूशन क्या बचा 4। इस तरह का नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह इजी सा सोल्व हो जाए, इजीली सोल्व हो जाएगा। log 3 5 क्रॉस log 3 25। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, फोर्थ लॉगरिथम लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए log 3 log ऑफ 5 क्रॉस log ऑफ 25 log ऑफ 3। ये इसे कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा log ऑफ 25 log ऑफ 5। तो इसको हम मज़ीद 25 को 5 की स्क्वायर में लिख सकते हैं, log ऑफ 5 ऐसे आ गया। जो एक्सपोनेंट है वो log के स्टार्ट में आ जाएगा बाय अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये log 5 से कट गया, बाकी सोल्यूशन क्या बचा 2। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें उसने गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू। वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन है उसको इस तरह सोल्व करो कि उस जो नंबर है कोई भी नंबर है 24 है 30 है 35 है, उसको उसके log के 2 या 3 या 5 के फॉर्म में पहले एक्सपेंड करो, फिर उसकी वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो। तो जैसे ये क्वेश्चन है log 25, उसको हम सोल्व करते हैं और मज़ीद आपको इस क्वेश्चन के बारे समझ लग जाएगी। log इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 8 क्रॉस 3 लिख सकते हैं इजीली, 8 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 24। तो आगे मज़ीद इसको हम लेके जाएंगे log 3 तो आ जाएगा इसमें
और log 8 को हम इस तरह लिखें कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, लेकिन ये हमारा इजीली बन रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 3, तो log 2 की 3 हम लिख सकते हैं। तो आगे मज़ीद इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3। ये हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट लॉ यूज़ किया, ठीक है। तो आगे थर्ड लॉ को यूज़ करेंगे, जो एक्सपोनेंट है वो log के स्टार्ट में ले आएंगे, 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दें, log 2 की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो इसका आंसर आएगा 1.3801। हम एक और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। log ऑफ 3 1/3। पहले हम इस नंबर को क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें, 10/3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/2। इसको स्टार्ट में ले आते हैं, एक्सपोनेंट को 10/3। इसको हम लिख सकते हैं log 2 क्रॉस 5। 2 क्रॉस 5 किसके इक्वल होता है, 10 बनता है, और 3 को वैसे ही लिख दिया। अब इसको हम फर्स्ट सेकंड और लॉ यूज़ कर इसको प्लस और सब्ट्रैक्ट में लिखते हैं, log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। हम इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 0.2615। इसका लास्ट क्वेश्चन है log ऑफ 8/3। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की 3/3। अब मज़ीद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम यूज़ करें, log ऑफ 3 जो एक्सपोनेंट है उसको स्टार्ट पे ले आते हैं, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। इसके अंदर log 2 की वैल्यू पुट करें और log 3 की वैल्यू पुट करें, तो हमारा सोल्यूशन आता है 1.4771। तो ये हमारा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।